कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की यह बैठक, जिसमें राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ने पर फैसला लिया जाएगा। वो वहीं से मौजूदा सांसद हैं और केरल स्क्रीनिंग कमेटी ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर मानकर ऐसा चला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मुहर लगा दी जाएगी। कुल 60 से ज्यादा नामों पर आज मुहर लग सकती है। चुनाव समिति प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी कि कौन कौन से हिस्से से किसको बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाए। सीधे रुख करेंगे कांग्रेस दफ्तर का। राहुल गौतम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, कितनी देर में यह बैठक शुरू होगी? देखिए, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सीएसी के मेंबरान हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शशि थरूर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विक्रम बट्टी, जो कि तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, यहाँ पर पहुंचेंगे। बांसवाड़ा राजस्थान से वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। केरला स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से मात्र एक नाम सुझाया गया है सीएसी को, और सीएसी के अंदर कहा जा रहा है कि आज 60 नामों को लेकर चर्चा होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग ये तय है कि राहुल गांधी दूसरी बार भी वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो कि केरला में से आती है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली को लेकर अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, सोनिया गांधी यहां पर पहुंच चुकी हैं सीएसी की बैठक के अंदर, और लगातार यहां पर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पहुंच रहे हैं। अहम दिन है, कहा जा रहा है आज की जो सीएसी है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की पहली लोकसभा की जो सूची है वो जारी होगी। आज 60 नामों को लेकर मंथन होगा। कहा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या वहां से गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। लेकिन अभी आप ये कह सकते हैं कि वायनाड को लेकर लगभग स्थिति साफ हो गई है कि राहुल गांधी दूसरी बार भी उसी जगह से चुनाव लड़ेंगे। अब दूसरी सीट से चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना, यह परिवार का फैसला होगा। अगर परिवार में से कोई व्यक्ति, यानी आप जानती हैं कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं, तो रायबरेली भी खाली है, अमेठी भी खाली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो कौन वहां से चुनाव लड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि ना सिर्फ साउथ बल्कि नॉर्थ में भी उसकी दावेदारी मजबूत है। वो नहीं चाहेगी ये मैसेज जाए कि राहुल गांधी साउथ में चले गए हैं और नॉर्थ के अंदर कोई भी बड़ा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। ऐसे में जो परसेप्शन है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे में कोशिश है कि गांधी परिवार की तरफ से या फिर उनके किसी करीबी व्यक्ति को अमेठी और रायबरेली से भी चुनाव में लड़ाया जाए, या उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत से चुनाव में लड़वाया जाए, ताकि जो ये नॉर्थ और साउथ की जो बात हो रही है इसको कम से कम डाइल्यूट किया जा सके। क्योंकि बार बार बीजेपी ये आक्षेप करती है कि अब कांग्रेस पार्टी साउथ की एक रीजनल पार्टी बनकर रह गई है। बहुत शुक्रिया राहुल गौतम इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वायनाड से तो लड़ना तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार से कौन लड़ेगा, खासतौर से अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर यह बड़ा सवाल कायम है। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर अमेठी की सीट वो छोड़ देंगे, क्योंकि राहुल की अमेठी सीट को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनकी अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है, वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता। निश्चित तौर से राहुल प्रियंका जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी।